दुनिया का सबसे अनूठा मेला प्रयागराज का है माघ मेला। माघ मेले के दौरान यहाँ करोड़ों लोग पुण्य की डुबकी लगाएंगे। संगम की रेती पर लाखों लोग 1.5 महीने तक कल्पवास करेंगे। लेकिन उससे पहले तंबू लगाने की जमीन के लिए जो हंगामा होता है, उसे देखकर आप सभी परेशान हैं। आप देखिए, प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय के सामने आधी रात को प्रभु श्री राम के तीर्थ पुरोहित यानी प्रयागवाल को जमीन के लिए आत्मदाह करने का कदम उठाना पड़ रहा है। वह खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने कार्यालय के बाहर परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं। देखें। मैं प्रभु श्री रामचंद्र का यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। वही तो कह रहा हूँ आप। और मेरी दशा ये है, आप यहाँ कर प्रयागवाल बंधु से पूछे भगवान राम का पुरोहित कौन है, क्या बताएं वो बोलेंगे मेरी तरफ उंगली उठेगी। आओ बताइए। और 1484 का मेरा समाज है, एकदम जहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ तो पिताजी को लोग साक्षात दंडवत करते हैं कि दादा मान्यवर या मान्यवर। एक सुनिए मेरी बात, आज ये दशा है। उनकी इस धमकी से पुलिस भी हरकत में आ गई। दारागंज इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार करने पहुंचे तो उनसे भी तीर्थ पुरोहित भिड़ गए। फिर आधी रात को मेला एसडीएम विवेक शुक्ला आए और उनकी मांग पर जमीन आवंटन किया। हंगामा का तो यह एक नमूना है। यह जमीन के लिए रोजाना सुबह से शाम तक हंगामा हो रहा है। चलिए ना, चलिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। और क्या कोई दिक्कत नहीं, यही बात तो कर रहे हैं। एक आदमी बोलने दो, आपको बताते चले कि यहाँ तंबुओं का शहर ऐसे ही नहीं बस जाता है। यहाँ आने वालों को तंबुओं की नगरी आकर्षित करती है, लेकिन उसे बसाने के लिए अफसरों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, आइए आपको दिखाते हैं। सेवा भंडारा वगैरह के लिए चाहिए था। ठीक, बैठ जाइए थोड़ा सा, जिसका होता जाना चले जाए। महाराज जी बैठने दीजिए सब लोगों को। मेरा प्रश्न एक बस सुन लीजिए। अभी आपका प्रश्न हम ले लेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पहले जितना ले लिए श्री काशी विश्व तीर्थ उत्कर्षम का तीसरे दिन पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। प्रयाग मानव उत्थान संस्था, बात रहे सुनिए ना मोबाइल। प्रयाग मानव उत्थान संस्था है क्या? तो ये बनाने में टाइम लगेगा ना, उन लोगों को भी बनाने में समय भी। जो कल रात के 2 बजे तक सुने हैं, लगभग 1000 एप्लीकेशन है। तो उसको 2 दिन का समय दिया, इसको 2 दिन का समय चाहिए था। अच्छा, जो कुछ भी आदेश कर रहे हैं। यह दृश्य माघ मेला कार्यालय का है और सामने बैठे हैं अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद। उनके सामने की भीड़ संतों और समाजसेवी संस्थाओं के प्रमुखों की है। पिछले कई दिनों से जमीन और सुविधा की मांग के लिए मेला कार्यालय का यही आलम है। आपको बता दें कि पूर्व के माघ मेलों के सापेक्ष इस बार मेला क्षेत्र का विस्तार ज्यादा है। गंगा, यमुना और अधे सरस्वती के तीनों ओर तंबुओं की नगरी बसाई जा रही है। गंगा की रेती पर मेला बसाने के लिए इस बार 800 हेक्टेयर जमीन समतल की गई है। गंगा के पूर्वी किनारे यानी सिटी साइड सेक्टर 1, 2 और 3 को बसाया गया है। गंगा के पश्चिमी छोर यानी झूसी की तरफ सेक्टर 4, 5 और 6 को बसाया गया है। इसके अलावा संगम के दक्षिण में आरएल घाट पर सेक्टर 7 बसाया गया है। इस विशाल भूभाग पर 44 दिन तक तंबुओं का शहर रहेगा। इस पर 120 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। यहाँ करीब 25 लाख श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। कल्पवास के लिए 5000 संस्थाओं को 20 दिसंबर तक जमीन आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा हजारों लोग जमीन आवंटन के लिए आवेदन किए हैं। पिछले कई दिनों से जमीन आवंटन के लिए मेला कार्यालय में सुनवाई चल रही है। भीड़ के बीच बैठकर हर दिन अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ऐसे ही 500-600 संस्थाओं
के मामले को सुलझा रहे हैं। फिलहाल ये प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी है और 3 जनवरी 2026 से माघ मेला का स्नान पर्व शुरू हो जाएगा।